400 से पार क्यों दे रहा है? पैसा के बल सभी चैनल को खरीद लिया गया है। अगर ईवीएम आज हट जाए तो बीजेपी साफ और मोदी जी के कंधे पर बंदूक रख करके संविधान बदलना चाहता है। मोहन भागवत जी वर्ण व्यवस्था फिर लागू करेगा, बिहार ही संविधान को बचाएगा। अमित शाह का इतना दम है, गुजराती को इतना दम है। एक तरफ आपको पोस्टर, बैनर, टीवी, अखबार में बीजेपी के 400 पार दिख रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बेगूसराय से सांसद हैं, उनको उनके क्षेत्र की जनता ही खदेड़ देती है। उनका वोट मांगना क्षेत्र में जाके मुश्किल होता दिख रहा है। तो ऐसे में जो 400 पार है वह क्या टीवी अखबार का प्रोपेगेंडा है? वास्तविकता जमीन पे क्या है? क्या उनके सांसद, उनके विधायक वोट मांगने तक में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं? इसी पर बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व सांसद बेगूसराय से, वर्तमान में विधायक है चेरिया बरियारपुर बेगूसराय क्षेत्र से ही, राजवंशी महतो जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप ही के क्षेत्र में सर, आपका तो घर पड़ता है बछवाड़ा, वहीं पे गिरिराज सिंह वहाँ के वर्तमान सांसद जाते हैं वोट मांगने के लिए, उनको उन्हीं का जनता खदेड़ देती है। कैसे देखते हैं? दूसरी ओर टीवी अखबार दिखा रहा है 400 पार। आप एक बात सुन लीजिए, पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं जी सर कि आप ऐसा मसला पूछ करके हमसे पूछे। गिरिराज जी हमारे सांसद हैं, सम्मानित हैं, लेकिन जनता के बीच हम सेवा करने के भाव से गए, न कि कमाने के फिराक में या उनका सेवा नहीं किए। तो सिर्फ अखबार टीवी में जो दे रहा है 400 से पार, 400 से पार क्यों दे रहा है? पैसा के बल पर। अच्छा। सभी चैनल को खरीद लिया गया है, सभी अखबार को खरीद लिया गया है। उसके डर से नहीं बोलता है, भारत सरकार के डर से। अभी देखिए चुनाव आयोग या क्यों रिजाइन कर दिया? चुनाव आयोग के पदाधिकारी क्यों रिजाइन किए? क्या कारण हुआ? जो बहाली उनका जिस समय किए 24 घंटा में अचानक हो गया। उसी तरह से आज रिजाइन भी उसी तरह से अचानक कर दिए। चुनाव में गड़बड़ी चाहते हैं करना। एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है रिजाइन कर दिए हैं। हो सकता है चुनाव लड़ जाए। गांगुली जी, क्या नाम है उनका, वो भाजपा चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, फिर आप पूछ रहे हैं, तो जो भी हैं सब भाजपा के सपोर्टर हैं। अगर निष्पक्ष चौखंभा हम लोगों का, हमारे माननीय नेता लोहिया जी कहा करते थे, 4 स्तंभ है, उस 4 में एक आप भी हैं, एक न्यायपालिका, ये सब मिलाकर के 4 थी। तो 4 में एक में तो सब लोग वही हैं। न्यायपालिका में क्या है? उठाकर देखिए ना, क्या आदमी है? आप बताइए हमको। आपको हम नहीं जानते क्या है, नहीं है, कहाँ घर है, क्या जात है, पात है, नहीं जान रहे। आप बताइए कि न्यायपालिका में कितने लोग, हम SC ST हो, दलित हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, वोट तो मोदी जी ले लेते हैं पिछड़ी जाति के नाम। क्यों नहीं वो बहाली करते हैं? न्याय संगत होना चाहिए। आज से नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान में क्यों प्रावधान किए? क्या कारण? उस समय जो सताए गए हम लोग, पिछड़ी जाति हो या अति पिछड़ा, दलित, फल्ला चिल्ला, सबको क्यों सताया जाए? जात किसने बनाया? जात ब्राह्मण लोग बनाए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था। हम ब्राह्मण किसी जात का विरोध नहीं है, लेकिन उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध हम कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था का, हाँ, ऊंच नीच गैर बराबरी का। कौन दिया? पढ़ने का अधिकार छीन लिए आप। इक्का दुक्का कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने जो पढ़े लिखे, वैसे ही 2-4 गो पढ़े लिखे, बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से।
तो सर आप लोग कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की बहाली होती है, उसमें नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, एक ही 18 परिवार का जाता है, उसी से सब जज के जज बनते रहते हैं। इसका विरोध आप लोग काहे नहीं करते कॉलेजियम सिस्टम की सड़कों पे? अब आपके माध्यम से तो कह रहे हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन सुनने वाला क्या है? वहाँ तो न्याय वही करेगा। लालू जी को क्यों फंसाया गया? लालू यादव क्या किए? गरीब का काम कर रहे थे, गरीब का बात कर रहे थे, उठाने का काम किए, इसलिए लालू यादव को फंसाए। कौन वो उस समय चारा घोटाला जो कहते हैं स्मृति ईरानी आकर के बिहार में देखे कि बिहार में क्या हो रहा है। अभी भी आपको कुर्सी पर बैठने नहीं देता, अभी भी हमने साथ चलिए। मेरे क्षेत्र में भी ऐसा है, जिसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी गई, जगदेव बाबू लड़े, कर्पूरी ठाकुर सब लड़े, लेकिन तब भी समाप्त अभी नहीं हुआ। अभी लड़ाई और बाकी है। देश के कई राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है सर। पूरे देश में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर ये लोग भाजपा की तरफ जाते हैं, SC ST के लोग हों, चिराग पासवान हो, मांझी जी हो या मुकेश सहनी हो, ये लोग जाएंगे तो इन लोग को क्या थी है, मायावती जी हो, ऐसे ऐसे सभी स्टेट में जो अकेले लड़ रही है सर। अकेले लड़ रही है किसके लिए? अपने लिए। नहीं 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 नहीं, वो तो लड़ रही है कि भाजपा को कैसे मदद मिले। आप लोग चाहते थे कि इंडिया में आ जाए, कई बार निमंत्रण भी भेजा, लेकिन सब चीज। अब नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? खड़ा किए इंडिया को, अपने घसक गए। आज किस गोदी में खेल रहे हैं? कौन मुंह से वोट मांगेगा? विदेश गए हैं, विदेश से आ गए, पहले आ गए। अच्छा आ गए। क्यों आए? पहले इलाज कराने के लिए गए थे, लेकिन इलाज भी नहीं कराए। प्रधानमंत्री बुलाया, चलाए फट से, सही से इलाज भी नहीं हो पाया। इलाज कहाँ हुआ? सर हम पॉलिटिकल बात करते हैं। गिरिराज सिंह आप ही के सांसद हैं, और आप जहां आपका घर है बछपरा विधानसभा में, वहीं की जनता ने उनको खदेड़ दिया। तो क्यों खदेड़ रहे हैं? उनके पार्टी का लोग भी खरीदा, खरीद। कोई यह नहीं है कि विपक्ष का लोग, और संतुष्ट है पार्टी के लोग। तो ऐसे सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं, हमारे क्षेत्र में ही नहीं, बेगूसराय जिला में ही नहीं, पूरे देश में ऐसा परिस्थिति है। अब जवाब मांग रही है, रोजगार कहाँ गया? अब रोजगार आप 2 करोड़ कहे साल में रोजगार देंगे? जी सर। क्यों नहीं दिए? उसी का असर है। तो तेजस्वी देख करके दिखा दिया। जो नौमा पास कहते हैं, आप दिमाग को बरकरार के लिए कह रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं भी पढ़े हैं, अगर देश के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के नौजवानों के लिए कर रहे हैं, उनसे ज्यादा विद्वान हमारा नेता तेजस्वी है। जनता को तो रोजगार चाहिए, रोजगार दिया, जनता को दिया। जो हमारे पढ़ लिख करके जिसके बच्चे बाल बच्चे बेरोजगार थे, उसको नौकरी देने का काम किए। एक सवाल और है सर, अनंत हेगड़े जी हैं, कर्नाटक से वो लोकसभा जीत के आते हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें 400 पार चाहिए। 400 पार क्यों चाहिए? क्योंकि संविधान को बदलनी है। ये नागपुर का विचार है, उनका नहीं है। मोहन भागवत जी वहाँ बैठे हुए हैं, और उनका यही है कि पुराना जो हिंदू राष्ट्र था, उसको इस संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो बनाए, इसमें गरीब लोगों के लिए संविधान बनाए, उसको बदल करके पुनः उसको लागू करेंगे। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था वही होगा। जात पात फिर हम लोग बोल नहीं सकते हैं, इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जिस कुर्सी के लिए महात्मा फूले कौन कौन नहीं लड़े, पेरियार, एक से एक लोग लड़ाई लड़े, वह सब बेकार हो जाएगा। मोदी जी इसका इनके कंधे पर बंदूक रख करके हम कहा किए।
सही संविधानिक न सर देन है कि वो चाय बेचने वाला का बेटा या चाय बेचने वाला आज पीएम बना है। संविधान नहीं होता तो नहीं बन पाते मोदी जी भी। उनके जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो भी कहे थे कि संविधान में समीक्षा की आवश्यकता है। भागवत जी 15 में बोले जो है आरक्षण में समीक्षा की आवश्यकता है। हम आपको भागवत जी का नाम क्यों कहें, उसका मूल जड़ वही है, खेल वहीं से शुरू होता है वहीं से। देश को तोड़ो, जात को तोड़ो, फल्ला को तोड़ दो, और मोदी जी के कंधे पर बंदूक रख करके संविधान बदलना चाहता है मोहन भागवत जी, और वर्ण व्यवस्था फिर लागू करेगा। इसके लिए ये सब चाल है, और कहेगा भी कि पिछड़िए जाति तो रह, तोरे जात भाई रह, जे ई समाप्त कल को। हम कहाँ के लिए? उन लोगों का चाल है, उस चाल में हम लोग फंसे हुए हैं। और जो भी इसका विरोध करते हैं उसको, उसके पीछे सीबीआई, ईडी ये सब लेकर के धराने का काम करते हैं। लालू यादव को पहले फंसाए, तेजस्वी को फंसाए। आज इस स्मृति ईरानी बोलती है जीतेगी, 100% हार जाएगी, और 400 से ऊपर कहाँ से सीट लाएगी? गिरिराज सिंह जीतेंगे? कभी नहीं। बेगूसराय से हार करके जाना है। जमीन पर यह हालत है, और दिखा रहा टीवी अखबार 400 पार बार। आप अखबार और टीवी आप लोग तो क्या कहें, पैसा के बल पर उधर है, बड़े लोग हैं, पूंजीपति है, अंबानी, अडानी, कौन मालिया, इस सब का प्रेस है, खरीद लिया है। वो हमारे पक्ष में बोलेगा, गरीब के पक्ष में बोलेगा। ऐसे लोगों का अनंत हेगड़े जैसे लोगों को आप क्या बोलेंगे जो संविधान बदलने की बात करता है? क्या चेतावनी देंगे? लालू यादव कहते थे कि फांसी पे झूल जाएंगे लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। आपसे कह रहे हम रोड पर उतरेंगे 3 तारीख को। तेजस्वी जी गांधी मैदान में कहे खुले मंच से कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन उसके सामने झुकेंगे नहीं। हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम उन्हीं के साथ हम भी हैं, और आरजेडी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ेगा। विपक्ष के जो भी लोग हैं सभी लोग उस दिन घोषणा की, और सब साथ रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से। क्या बुझ लिया है? जो मन में आएगा वही कर लेगा। वो माँ का दूध पिया, हम लोग नहीं पिए। अब वो सब बात नहीं है पहले वाला। करारा जवाब मिलेगा। चाहे इसके लिए आप कहिएगा कि गांधी का विरोध करें, नहीं, हम विरोध कर रहे हैं उस जमींदार, उस शोषण करने वाले का, और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। कितना उसको दम है दिखा देंगे। बिहार में 40 सीट है सर, क्या लगता है आप लोग को कितना सीट पे आप लोग जो है जीतेंगे? हम लोग 40 में 40 प्रयास में है कि जीतेंगे, और बिहार से ही बदलाव होगा। बिहार ही संविधान को बचाएगा, और बिहार से संघर्ष होता है। अब अंग्रेज को भगाने के लिए बिहार गांधी जी को आना पड़ा। जब अशांति हुई है बिहार से ही क्रांति हुई है। क्रांति, और 3 तारीख को क्रांति का बिल्कुल। एक सर आखिरी सवाल लेते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और सेल्फी पॉइंट्स इस प्रकार से मोदी जी ने लगाए, अपना प्रचार किया उसमें, तो उसके दम पे लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहाँ राम को लाए? क्या लाए? जो भी मरते हैं तो गंगा किनार, हम गंगा के बगल में हैं तो बेगूसराय, तो हम ले जाते हैं उनको जलाने के लिए भी। राम नाम सत्य है, क्यों कहते हैं? राम का नाम तो हम पहले से ले रहे हैं। मोदी जी कौन चीज है? मोदी जी के कहने पर हम किए, तो राम मंदिर का प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं है। कहाँ है प्रभाव? आप लोग जितना जिंदा रखिए मीडिया के लोग, बस उतना ही तक। आम मास में कुछ नहीं, उसका आम जनता में इसका कुछ नहीं है। गरीब तबका के लोग देखे नहीं 3 तारीख के गांधी मैदान में कितना लोग जुटा, महिला लोग भी जुटी।
वो अमित शाह भी आए थे परसों पालीगंज में, कितना आदमी बोले उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। कौन अमित शाह का इतना दम है? गुजराती को इतना दम है? जेपी का आंदोलन हुआ 1974 में, गुजरात से शुरू हुआ था। गुजरात को दम नहीं हुआ तो आंदोलन को हम आगे बढ़ावे। अंत में हार के जयप्रकाश नारायण जी को अपने धरती पर बिहार आना पड़ा और बिहार से बिगुल फूके। तो उस समय के सरकार में श्रीमती गांधी थी, उस सत्ता को परिवर्तन किया बिहार। आप बात कर रहे हैं गुजरात के लोग क्या कर रहे हैं? 24 में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना है। आप मीडिया वाले कितना कहिएगा, आम पब्लिक पर भरोसा हम लोग को है और इस बार बदल देगा। अभी जब महिला कहती है घर गाँव घर की कि वोट तो दै छो तोरे बाबू लालटेने के दै छै, लेकिन वो जो मशीन जे रखे छो टिपे वाला ओकरा हटबा हो ईवीएम को। जब गरीब महिला बिन अनपढ़ महिला ये बात बोल सकती है तो पढ़े लिखे क्यों नहीं? घर घर तक के बात जा रही है, एकदम जाने। और चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम ठीक है। अगर ईवीएम आज हट जाए तो बीजेपी साफ पूरे देश में 50 को भी नहीं जीतेगा। ये हम आपको कह रहे हैं। जी कहते हैं भ्रष्टाचार मेरे नेता लालू जी पर। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, उस पर बोलेगी? इलेक्टोरल रोल क्या है? वो बोलती है चारा चोर हैं। इलेक्टोरल रोल क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड, हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज है? क्यों नहीं दिखा रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश कर रहा है उसका भी उल्लंघन आप कर रहे हैं। उसमें मोटी रकम का गड़बड़ी किया गया है। अमित शाह जी और मोदी जी, हमारा आरोप है उनको सीबीआई ईडी तो हमरे ऊपर भेजे, आने तो उस जांच करवावे अपना। क्यों नहीं कर रहा? सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाया और कहता 3 दिन का टाइम दिया, लेकिन इनका वकील कितना दिन का मांगा? चुनाव के बाद जून तक। जो पैसा हम खरीदे, पदाधिकारी को खरीद ले, मीडिया को खरीदे और जनता को भी पैसा बांट करके खरीदे। जैसे बिहार में विधायक को खरीदा और स्टेट में खरीद लिया, वही काम होता है। जो गलत पैसा आता है तो गलत काम करता है। मोदी सरकार में यही हुआ है। स्मृति ईरानी को है हिम्मत आकर के फरिया ले बिहार में। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम बहुत बड़ा लगा रहे हैं, कोई गलत नहीं लगा रहे। जो सच्चाई है वही हम बोल रहे हैं और गरीब को बलगड़ावे नहीं। और उसके बलगड़ाने पर गरीब लोग को आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सदा के लिए मिट जाएगा गरीब। राजवंशी महतो जी थे, बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से विधायक हैं, पूर्व सांसद रहे हैं बेगूसराय से। और जिस प्रकार से बेगूसराय में गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको जनता ने खदेड़ दिया। एक तरफ टीवी अखबार आपको जो है 400 पार दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके नेता, उनके फायर ब्रांड नेता जनता से वोट नहीं मांग पा रहे हैं। ये सच्चाई है ग्राउंड की। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 400 पार में कुछ सच्चाई है, या फिर जो रुझान आ रहे हैं इस तरह से बेगूसराय जैसे शहरों से, उसके क्या मायने हैं? और तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।